गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो आप ये देखिए, आज मंगलवार है और आज बहुत बड़े वाला मंगलवार है। मैंने जो आपको दोपहर को सत्संग किया तो उसमें बताया था आज बड़ा मंगलवार है। मैंने उसमें आपको 3 उपाय बताए थे और मुझे उम्मीद है आपने वो कर लिए होंगे। चमत्कारी सत्संग था, वो किसी वरदान से कम नहीं था। और अब जो आपको सत्संग में सुनाने जा रही हूँ वो सत्संग ऐसा है कि आपकी मनोकामना पूरा ब्रह्मांड बैठ के कर रहा है। आप ये देखिए, इस सत्संग में गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। तो इस सत्संग को इतने ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कह रहे हैं, मैं तेरी एक एक अरदास पूरी करने वाला हूं। आज मैं तुझे 1 लाख पाठ के बराबर फल दूंगा। तो तू इस सत्संग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो संगत जी आप ये देखिए कि ये सत्संग मैं आपसे शनिवार को करने वाली थी, क्योंकि शनिवार को हमारे घर पर हनुमान जी थे और हनुमान जी ने ज्योत में दर्शन दिए थे, पर मैं किसी कारणवश वो नहीं कर पाई। और आप दूसरा गुरु जी का चमत्कार देखिए, वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आपके भी रोंगटे खड़े होंगे ये सुन के कि रमा आंटी जो लुधियाना से हैं, उन्होंने भी मुझे शनिवार को सत्संग भेजा। और आप उसमें सुनिए उन्होंने किस तरह से बताया कि हनुमान जी, बंदर, आप हैरान हो जाएंगे गुरु जी कैसे 2 लोगों को जोड़ देते हैं। आज जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी उन तक हमारी बातें पहुंचती है। तो इससे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। आप जब ये सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मैं शनिवार को जो करना चाहती थी, मैं आपको सारी फोटोज शेयर कर रही हूँ, कहाँ रमा आंटी ने जो किया है, दोनों कैसे इकट्ठे मिल गए हैं। जब मैंने शनिवार को जोत जगाई तो उसमें गुरुजी ने हनुमान जी संग दर्शन दिए। आपको साफ गुरुजी खड़े हुए दिखेंगे, हनुमान जी बैठे हुए दिखेंगे। जैसे हनुमान जी राम भगवान के सामने बैठे थे वैसे जोत में बिल्कुल बैठे हुए दिखेंगे। और उसी वक्त एक आंटी ने मुझे अपना घर में जब वो गुरुजी को चंदन टीका लगाया तो वो वाला उन्होंने मुझसे गुरुजी का स्वरूप शेयर किया है, जिसमें चंदन टीके में बिल्कुल भूत दिखाई दे रहा है। आपको समझ आ जाएगा कि उनके घर में कितना ब्लैक मैजिक था। और मैंने आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोगों को एक डिजीज का नाम बताना है जिसमें हाथ कांपते हैं। तो इसका मतलब है आप लोग, मैं इतनी मेहनत करके आपको सच्चे और अच्छे सत्संग शेयर करती हूँ, आप लोगों से एक वीडियो भी पूरी नहीं देखी जाती है। तो आप आंटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोगों से मेंबरशिप नहीं ली जाती है, पर आप इतने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, आंटी मैं तो यही पूछ रही हूँ, आंटी मैं तो यही। क्यों आंटी इंसान नहीं है? आंटी को क्या बोलते, कमाने का हक नहीं है? आंटी को इतनी मेहनत करने के बाद जो चैनल बनाया उसको उठाने का हक नहीं है? क्या आप लोग फ्री में नौकरी करते हैं? क्या आप लोग फ्री में बिजनेस करते हैं? तो आंटी के लिए भी ये यूट्यूब चैनल जो है मेरा बच्चा है, मुझे उसको ग्रो भी करना है, मुझे उसको पालना भी, और मुझे इससे पैसा भी कमाना है। तो आप लोग अगर आंटी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो निधि आंटी से भी एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं आपके पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। अगर आपको पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, अगर आपको कॉल पर बात करनी है तो प्लीज मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप महंगी नहीं है, बस 59 या 119 की मंथली है। तो आई होप इतना तो आप लोग अफोर्ड कर ही सकते हो। 2 रुपए पर डे के हिसाब से भी 59 नहीं बनते हैं। तो प्लीज संगत जी सत्संग को ध्यान से सुना करिए, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही का कल्याण है। सत्संग के हर सेंटेंस में, हर वर्ड में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप मुझसे मत कहिए कि आंटी हमारे साथ तो ये नहीं हुआ, आंटी हमें तो ब्लेसिंग्स नहीं मिली। जो लोग सत्संग ध्यान से देखते हैं आप उनके कमेंट पढ़िए, उनके साथ चमत्कार हो रहे हैं। मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं वो सत्संग करती हूँ जो गुरुजी कहलवाते हैं, जो गुरुजी कहलवाते हैं, मैं बुलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। तो संगत जी आपकी अपनी मर्जी, आप सत्संग पूरा देखें, आप अपना कल्याण करें चाहे ना करें। आज मैं आपके साथ जो आंटी ने स्वरूप शेयर किया है गुरुजी का, जिसमें चंदन टीके में साक्षात ब्लैक मैजिक दिख रहा है, वो शेयर कर रही हूँ। जो मैंने जगाई जिसमें गुरुजी जो हैं साक्षात दिख रहे हैं, हनुमान जी जो हैं वो दिख रहे हैं बैठी हुई मुद्रा में। ये सैटरडे की है। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने जोत जगाई, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने आज मंगलवार का उपाय बताया है वो निधि आंटी को भी उपाय करना है, तो मैंने जब जोत जगाई है तो मेरी जोत में आप हैरान रह जाएंगे देख के कि क्या बना है। ठीक है संगत जी, आप लोग ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों से अपनी जोत की फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ, मैं गुरुजी के, जो गुरुजी पूरे साक्षात दर्शन दे रहे हैं वो शेयर कर रही हूँ। शनिवार को जो
हनुमान जी ने दर्शन दिए वो शेयर कर रही हूँ, और एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ जो कि गुरु जी का बड़े मंदिर का बेडरूम है। वो फोटो आपने देख लिया, आपको लाखों, तभी गुरु जी ने बोला है आज मैं तेरे को लाख पाठ के बराबर फल दूंगा। तो तू इस सत्संग को बिल्कुल मत इग्नोर करना, क्योंकि वो फोटोग्राफ जिसमें आप गुरु जी का बेड देखेंगे, आपको मनोकामना पूर्ति, जो दोपहर को मैंने आपको सत्संग दिया था उसका समापन होगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उस फोटोग्राफ को देख के आप जो भी अरदास मांगेंगे, आज रात को सोने से पहले गुरुजी आपको या तो कोई इशारा कर देंगे या आपको ड्रीम्स में आपको हिंट दे देंगे कि आपकी वो अरदास कब तक पूरी करेंगे। वैसे गुरुजी ने हम सबको बता दिया है कि 31 मई तक तेरी एक नामुमकिन मुराद विश मैं पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से, अर्चना जी ने जो मुझसे फोटोग्राफ शेयर करी है, देखिए उनके यहाँ पर कैसी प्यारी तितली है और कितनी आश्चर्यचकित करने वाली उनके घर के अंदर वो तितली है, वो शेयर कर रही हूँ। और संगत जी बहुत बड़ी गुड न्यूज शेयर कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था आज मुझे सत्संग का इनवाइट है, तो मैं सत्संग के इनवाइट के बाद जब वापस घर आ रही थी तो रास्ते में मंदिर पड़ा, मैं मंदिर गई और वहां से मुझे हनुमान जी का छोटा सा गदा मिला है, आप लोगों से वो भी शेयर कर रही हूँ। तो अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ जाइए गुरुजी ने कितना ब्लेस कर दिया। ये सत्संग जिस जिसके पास आ रहा है, जिस जिससे शेयर हो रहा है, जिस जिसको फॉरवर्ड हो रहा है, उस सबको आज 1 लाख पाठ के बराबर गुरुजी फल दे रहे हैं। तो इस सत्संग को बिल्कुल भी आप अनदेखा मत करिएगा, बिल्कुल भी मत ठुकराइएगा, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। और अब मैं आप लोगों से रमा आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। कितना ब्लेस्ड है, आंटी को खुद गुरुजी ने आके ब्लेस किया है। उसमें आंटी ने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप आंटी का सत्संग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको उनके क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगी, ताकि सारी संगत को भी अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग में हिंट होता है, आप अपने सवालों के जवाब उसमें ढूंढा करिए। और दूसरी बात है संगत जी, फिर मैं जैसे कि अब मैंने कल से शुरू किया है कि आपसे एक पुरानी संगत थी, कोई ना कोई आपसे उनका सत्संग शेयर करती हूँ या आपको कोई मॉरल वाली कहानी सुनाती हूँ। तो आज मैं आपसे एक पुरानी संगत का सत्संग शेयर करूंगी, तो उससे भी आपको बहुत बड़ी गुरु जी की शिक्षा का पता चलेगा। तो अब चलिए हम रमा आंटी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। संगत जी मैं आज फिर आप सबके सामने अपना एक नया सत्संग लेके आई हूँ। गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं महामंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी क्या होता है कि थोड़े दिन पहले मेरे को ना ड्रीम में बहुत सारे मंकीज़ दिखते हैं, तो वो पता नहीं मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मैं डर के भाग रही होती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे पीछे इतने सारे बंदर पड़ जाते हैं। और आज सैटरडे है, हमारे हनुमान जी का दिन है, तो आई होप हनुमान जी और गुरुजी ने मेरा ड्रीम में कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट ड्रीम में मैं देखती हूँ कि एक जगह है, तो वहाँ पे एक हवन कुंड होता है, 2 लोग बैठे होते हैं और मैं साइड पे खड़ी थी। तो वहाँ पे अग्नि एकदम से तेज़ हो जाती है, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो मैं देखती हूँ और पंडित जी बाहर वो अग्नि कुंड लेके जाते हैं और मैं किसी से ड्रीम में पूछती हूँ क्या अग्नि तेज़ हो गई है। तो बस मेरा ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस थर्सडे को मैं लुधियाना मंदिर जाती हूँ गुरुजी के। तो वहाँ क्या देखती हूँ कि गुरुजी के जब मैं एंटर करती हूँ मंदिर में, तो वहाँ पे गुरुजी की गद्दी पे साक्षात ओम दर्शन होते हैं मेरे को, बिल्कुल क्लियर मैंने ओम देखे गुरुजी के। तो मैंने माथा टेका और वहाँ पे हमें संगत जी ने सेवादार अंकल जी ने हमें बिठा दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपनी मदर को बोलती हूँ कि आपको ओम दिख रहे हैं गुरुजी के गद्दी पे। तो मेरी मदर ने बोले हाँ दिख रहे हैं। तो मुझे तो 7 भी नज़र आया था। वो गुरुजी का जो दुपट्टा होता है तो वो थोड़ा फोल्ड था, तो मुझे 7 नंबर दिखा और ओम दिखा।
फिर वहीं पे उसी समय सेवादार अंकल दूसरे सेवादार अंकल से और वहाँ बैठी संगत को इशारा करके कह रहे थे, देखो गुरुजी की गद्दी पे ओम दर्शन दिख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे वहाँ कंफर्म हो जाता है कि हाँ, गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। फिर क्या होता है, फिर मैं रात को ड्रीम मेरे को आता है और ड्रीम में मैं देखती हूँ, थोड़ा फ़नी लगेगा कि मेरे ड्रीम में महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर हमारे दी ग्रेट, वो मुझे ड्रीम में दिखते हैं ग्रूम के रूप में, यानी दूल्हा बने हुए। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पे घोड़ी भी है, बहुत सारे लोग भी खड़े हैं और वो दूल्हे के गेटअप में है, शेरवानी पहनी है और वो घोड़ी पे चढ़ रहे हैं। तो बस मेरा वहीं ड्रीम खुल जाता है, बस मुझे एक दूल्हा दिखता है ड्रीम में। फिर मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, मैंने इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही होगा। तो फिर थोड़ी शाम को मेरे को गुरुजी की टेलीपैथी होती है कि अरे धोनी, MS धोनी, उनका तो 7 नंबर है। जब वो क्रिकेट ग्राउंड में उतर के आते हैं तो उनके टी-शर्ट के पीछे 7 नंबर लिखा होता है, ये सबने देखा होगा। तो फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ना गूगल करूं, तो मैंने गूगल किया तो आप मानोगे कि 7 जुलाई उनका बर्थ डेट है और जुलाई में ही उनकी वेडिंग हुई है। तो गुरुजी ने मुझे बता दिया कि हाँ 7 जुलाई है, कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड है। तो मैं इससे कोरिलेट कर पा रही हूँ। बट निधि आंटी प्लीज़ आप मुझे कंफर्म करके बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो महाशिव है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें इस बारे में कि 7 नंबर दिखा, MS धोनी जी दिखे हैं, और प्लीज़ 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 मुझे इसके रिगार्डिंग बताएं कि 7 नंबर मुझे बार बार दिखता है, ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर के बालकनी में जाती हूँ तो वहाँ किसी की कार का नंबर देखती हूँ, वहाँ कार खड़ी है 7077 7077, अगेन 777 की ब्लेसिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले ऐसे कोई सत्संग सुनती हूँ आंटी का, मुझे नहीं पता कौन सी आंटी है और क्या था। तो उसमें वो अपनी बेटी की मैरिज के लिए गुरुजी से पूछती हैं, तो गुरुजी ने 24 मई का बोला, व्याह कर ते फारिक हो, व्याह कर ते फारिक हो। 3 बार बोला, उन आंटी जी को भी बता दिया व्याह कर ते फारिक हो। वो आंटी किसी लंदन वाली आंटी का सत्संग सुन रही है, तो उनको ऐसे मैसेज मिला, कुड़ी दा व्याह कर ते फारिक हो। तो बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे इस ड्रीम का मतलब भी बताएं और व्याह कर फारिक हो आंटी जी मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए और ओम दर्शन दिए लुधियाना मंदिर में। थैंक यू गुरुजी, और सारी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना निधि आंटी, आपका भी शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और बहुत जल्द अपना नया सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना निधि आंटी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रमा आंटी, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आपको मैं क्या रिप्लाई दूं, आपको तो खुद गुरुजी ने रिप्लाई दिया है। आपने मुझसे 7 जो आपको बार बार नंबर दिखा है उसका मतलब पूछा है, ठीक है। और आपने मुझसे ये पूछा है कि गुरुजी ने जो कहा कि ब्याह कर, उसका क्या मतलब है। तो आंटी जी, आपके सत्संग का सिंपल सा मतलब है कि आपको गुरुजी ने 7 फेरे 7 जुलाई को शादी के बारे में बताया, क्योंकि धोनी जो आपको सपने में दिखाई दिए हैं, आपने कहा 7 जुलाई, आपने कहा शादी जुलाई में, तो 7 जो है वो तो 7 फेरे 7 नंबर का आपको गुरुजी ने व्याह, आप खुद आप लोग उसको जोड़ के देखिए, व्याह और 7 यानी 7 फेरे होते हैं, व्याह हो रहा है। तो आंटी जी, आप अपनी शादी को लेके परेशान हैं, आप
38 इयर्स के हो चुके हैं। तो गुरुजी ने आपके थ्रू सारी संगत में जो जो अपने बच्चों की शादी को लेके परेशान है, जो जो अपनी शादी को लेके परेशान है, गुरुजी ने आप लोगों को बता दिया है कि जुलाई के महीने में तुम्हारे को गुड न्यूज मिलेगी, तुम्हारा रिश्ता पक्का होगा, या तुम्हारी शादी होगी, या कहीं से तुम्हारे को कोई ऑफर आएगा, प्रपोजल आएगा जिसके ऊपर आप लोग ध्यान करोगे। और आपको जो धोनी दिखाई दिए हैं उसका मतलब है कि आपके जो भी हस्बैंड होंगे वो धोनी जैसे ही फेमस होंगे। तो आंटी, आपका ये सैटरडे का सत्संग जिसमें आपने कहा कि मुझे बंदर दिखाई दिए, हनुमान जी का प्रतीक है, और सैटरडे हनुमान जी का दिन होता है, ट्यूसडे भी हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए ट्यूसडे वाले दिन गुरुजी ने आपका सत्संग कराया। हम में से कोई नहीं होता है डेज फाइनल करने वाले, जिस कौन सा सत्संग किस दिन होना है ये गुरुजी डिसाइड करते हैं। और रमा आंटी, आपके थ्रू ट्यूसडे वाले दिन हमें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। 7 PM का ये सत्संग है जिस पर 7 नंबर की आपको लुधियाना मंदिर में गुरुजी के दुपट्टे पर जो आपको 7 नंबर दिखा है और ओम के दर्शन हुए हैं। तो आज का सत्संग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है और आपके ड्रीम का भी अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को मैंने सुबह बताया था कि जो सवेरे का आज मैंने सत्संग शेयर किया था, गुरुजी आपको खुशियां दे रहे हैं और गुरुजी ने उन खुशियों को डबल कर दिया आपका ये सत्संग शेयर करके। और आंटी जी, आई होप आपको आपके ड्रीम का और आपके सत्संग का मतलब समझ में आ गया होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंटी, गुरुजी का शुक्राना करो, निधि आंटी का शुक्राना मत करो। निधि आंटी तो एक सेवादार है, मुझे पाप मत चढ़ाओ। मैं सिर्फ सेवा कर रही और करती रहूंगी जब तक मेरी सांस है, जो मुझे गुरुजी ने दिया है। आप लोगों से बस इतनी विनती है कि सत्संग पूरा सुन लिया करे, एस्केप मत किया करे, फॉरवर्ड और इग्नोर मत किया करे। सत्संग की हर लाइन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आपके क्वेश्चंस के, पता नहीं आपके सवालों के मन में उठ रहे उथल पुथल के किस लाइन में जवाब मिल जाए। और दूसरी बात है, जो कोई भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो प्लीज पहले मेंबरशिप लीजिए और उसके बाद आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करके आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस है उसके जवाब लीजिए। अगर आप लोग जो है वो मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं तो आई एम सॉरी, मैं भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकती। मुझे गुरुजी ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, वो मैं कर रही हूँ। आप लोगों को, अगर आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर सत्संग में मिलता है, बहुत अच्छे है। नहीं मिलता है, आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मेरे टाइम को भी रिस्पेक्ट करिए। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, मैं बाकी चैनल वालों की तरह आप लोगों को ना झूठ बोलूंगी, ना घुमाऊंगी, ना ही आपसे रूडली बात करूंगी। वो मेरा धर्म नहीं है, मेरा कर्म नहीं है, ना मेरी सेवा है। मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूं, तो मुझे सच्चाई पर ही चलना सिखाया है मेरे माँ बाप ने, और अब गुरुजी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। तो अगर आप लोग मुझसे पर्सनलाइज जुड़ना चाहते हैं तो पहले मेंबरशिप लीजिए, उसके बाद आप मुझसे पर्सनलाइज, चाहे व्हाट्सएप कॉल पर, चाहे मैसेज पर, आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, वो जुड़िए। ये चैनल मैंने बहुत मेहनत से बनाया, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं सुबह शाम जागती हूँ। तो अगर आप लोग मेरी मेहनत को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के विनती है, मैं सत्संग शेयर करती हूँ, आप उसमें अपने क्वेश्चंस के जवाब पूछिए, मतलब ढूंढिए। पर मुझसे अगर पूछना है, मुझसे बात करनी है तो पहले मेंबरशिप लीजिए। हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, थोड़ा निधि आंटी के बारे में भी सोचिए। ये चैनल आप सबका चैनल है, या हम सबका घर है, ये गुरु परिवार है, तो इसको मिलके बढ़ाना हम सबका काम है। ये चैनल हम सबका बच्चा है और इसको हमें मिलके उठाना है। और गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए क्या आप लोगों के लिए 59 रुपीज या 119 रुपीज बहुत बड़ी बात है? अगर बहुत बड़ी बात है तो मेरे को इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। संगत जी, अब मैं आपको जो एक मैंने वादा किया है कि पुरानी संगत का या कोई मॉरल सुनाऊंगी, जैसे संगीता आंटी ने रिक्वेस्ट करी है तो मैं वो सुना रही हूँ। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कोई बीमारी से रिलेटेड, जैसे मैंने आपसे पूछा था जिसके हाथ हिलते हैं उस बीमारी को क्या कहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को दांतों का कोई प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर सत्संग करूंगी। तो संगत जी,
एक पुराना जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक संगत गुरुजी के पास जाती है, बहुत रिच थी, बहुत अमीर थी, और वो गुरुजी के पास जैसे ही जाते हैं और गुरुजी के पास बैठते हैं, गुरुजी उनको बोलते हैं, हाँ फिर आ गया है तू, क्योंकि आपको पता है गुरुजी पंजाबी में बात करते थे, तो हाँ फिर तू आ गया है, फिर होर पंडित ने तेनू नहीं कोई आंसर दसिया, कोई तेनू उपाय नहीं बताया। वो अंकल ना, उन्होंने बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी थी हीरे की, तो और कुछ पन्ने की और कुछ नीलम की। तो गुरुजी कहते हैं ते जे मेरे को लाना है, ते मेरे नाल कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले ये जो सारी मुंदरियां पाई दी है तू, ये जो सारे नग पाए देने, यानी जो सारे आपने पत्थर पहने हुए हैं और ये अंगूठियां, मुंदरी पंजाबी का वर्ड है, अंगूठियां पहनी हुई, इसको पहले उतार के सुट, मतलब इसको फेंक, इसे उतार के फेंक, और उसके बाद मेरे नाल कनेक्ट कर, फिर मैं तेनू दसांगा। तो अगले दिन वो अंकल सारी अंगूठियां उतार के गुरुजी के पास जाते हैं। वो अंकल को एक लाइलाज बीमारी थी जिसको कैंसर कहते हैं, और अंकल 4th स्टेज पर थे, और गुरुजी ने उनको वहीं बैठे बैठे जल प्रसाद पिलाया और कहा 15 दिन तक तूने मेरे पास आना है, यहाँ लंगर प्रसाद करना है। और वो अंकल ने 15 दिन तक वैसे ही किया, और 16वें दिन जब अंकल अपना वापस से टेस्ट कराने जाते हैं, जो उनकी MRI या जो भी कैंसर का उनका स्कैनिंग वगैरह होती है, तो अंकल की हैरानी की सीमा नहीं रहती, अंकल का कैंसर खत्म हो गया होता है। तो अगर आपने गुरुजी से जुड़ना है तो आपने ये पंडितों के पास नहीं जाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास करना है, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करना है। और ये जो अंगूठियां आपने पहन रखी हैं, नीलम और ये मानिक और ये पन्ना, ये सब गुरुजी ने कहा है उतार के फेंक दो। तो संगत जी, आई होप आप लोगों को आज का सत्संग बहुत पसंद आया होगा। रमा आंटी का सत्संग बहुत ब्लेस्ड है, खुद गुरुजी आए हैं उनके पास लुधियाना मंदिर में, उनको इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। रमा आंटी, आपका बहुत थैंक्स, आपने हमें इतना प्यारा सत्संग सुनाया। संगत जी, आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर शेयर करिए। और अब आप लोग हाथ जोड़ के मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को विराम दीजिए। और जो मैंने आपसे सवेरे सत्संग शेयर किया था कि शाम को 7 बजे 9 बार या रात को 9 बजे 7 बार मंत्र जाप करना है, और हनुमान जी का भी कौन सा मंत्र करना है उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको रिमाइंडर कर रही हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो आज दोपहर 2:41 वाला सत्संग सुन लीजिए। और जब मैं आपको 2:41 बोल रही हूँ तो अभी एकदम गुरुजी ने मुझे ये थॉट, ये मैसेज दिया है, 2:41 का मतलब है 7 नंबर। तो जो दोपहर वाली का सत्संग है, दोपहर वाला सत्संग है, उसमें भी गुरुजी ने आपको अपनी ब्लेसिंग्स दी है। तो चलिए, जहां कहीं भी हैं हाथ जोड़िए, जूते चप्पल उतार सकते हैं तो उतार के गुरुजी का मंत्र जाप करिए, नहीं कर सकते हैं तो जैसे भी हैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार।